बता दीजिए, ये तृणमूल के गुंडों ने जो संतरास किया है वो सबको चून चून कर जेल की सलाखों के पीछे डालने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। भाइयों बहनों, ये जो लोकसभा का चुनाव है उसमें दो खेमे पड़े हुए, एक और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के साथी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और दूसरी ओर इंडी अलायंस लड़ रहा है जिसमें तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट, ये सारा गठबंधन। एक और नरेंद्र मोदी जी है जो 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहे, मगर उस पर 25 पैसे का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। और दूसरी ओर 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाले ये इंडी अलायंस और तृणमूल कांग्रेस है। भाइयों बहनों, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के यहां रेड होती है तो 51 करोड़ रुपया पकड़ा गया। 51 करोड़। आप सबने घाटल वालों इतनी बड़ी सभा में 51 करोड़ एक साथ देखा है क्या? अरे जोर से बोलो, देखा है? 51 करोड़ पकड़ा गया, वो किसका है? वो ममता बनर्जी आपका नहीं है, बंगाल के युवाओं का भ्रष्टाचार किया हुआ पैसा आपके मंत्री के घर से पकड़ा गया। और मैं आज कहकर जाता हूं, आप 30 सीटें जिता दीजिए, बंगाल में भाजपा सरकार बना दीजिए, गरीबों का जो पैसा लूटा है वो पाई पाई गरीबों को लौटाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, एक और नरेंद्र मोदी है जो पूरे देश को, पूरे 130 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानकर सरकार चला रहे, और दूसरी ओर ये परिवारवादी गठबंधन है। देखिए पूरा गठबंधन, शरद पवार अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, उद्धव ठाकरे अपने बेटे को, ममता बनर्जी अपने भतीजे को, और सोनिया गांधी अपने बेटे को, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते। अब घाटल वालों मुझे बताओ, जो अपने बेटे बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो वो आपका भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकते हैं? बंगाल की जनता का, देश के गरीबों का अगर कोई भला कर सकता है तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ नरेंद्र मोदी को जिताना है। एक और बंगाल की सरहदों से घुसपैठ कराकर अपनी वोट बैंक बनाने वाली ममता बनर्जी है, और दूसरी ओर कश्मीर को सुरक्षित कर आतंकवाद को समाप्त करने वाले नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी। घाटल वालों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? एक कांग्रेस पार्टी कहती है पाकिस्तान के पास एटम बम है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़ दो। मैं आज घाटल वालों बताकर जाता हूं, कांग्रेस को डरना है तो डरने दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, हम एटम बम से नहीं डरते हैं। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, रहेगा, और हम उसको लेकर रहेंगे। भाइयों बहनों, आज मुझे बताओ,
अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलो, बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? ये राम मंदिर का मसला कांग्रेस पार्टी सालों तक अटका कर रखी, लटका कर रखी। नरेंद्र मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर। और जब ममता बनर्जी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण भेजा, वो नहीं गई। क्यों नहीं गई मालूम है घाटल वालों? क्यों नहीं गई? मैं बताता हूं आपको। वो अपनी वोट बैंक से डरती है, वोट बैंक से। और उनकी वोट बैंक जो है ना, आप लोग नहीं हो। उनकी वोट बैंक वो घुसपैठिए है, घुसपैठिए है। उनसे डर कर वो वोट नहीं की। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, जो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में न जाए, उनको हम वोट दे सकते हैं क्या? जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को, जोर से हमारे प्रत्याशी के लिए ताली बजाओ जरा। भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी हमारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीए लाए। ममता बनर्जी घुसपैठियों के कारण इनका विरोध कर रही है। मैं आज कहकर जाता हूं, ममता दीदी, आपसे जो बन पड़ता है सब कर लो। शरणार्थियों को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी, करेगी और करेगी। मुझे बताओ घाटल वालों, शरणार्थियों को नागरिकता देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? भाइयों बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के 80 करोड़ गरीबों के लिए ढेर सारे काम किए। 80 करोड़ गरीबों को, हर व्यक्ति को हर महीने 5 किलो चावल देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 4 करोड़ लोगों को घर दिया, 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला का कनेक्शन दिया और 14 करोड़ लोगों को नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। और ममता बनर्जी ने क्या किया? कटमनी, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, घुसपैठ, कोयला तस्करी को बढ़ावा, गाय तस्करी को बढ़ावा और बम धमाके करने का काम ममता बनर्जी ने किया।